गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। नव वर्ष भी आ गई है। अब एग्जाम के आज से केवल 27 दिन शेष बच गई है और अब जी जान लगाकर आप लोग पढ़िए। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 यानी यूनिट 2 तक रविश बायोलॉजी क्लासेस पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप उसे देखिए। और आज यूनिट 3 का चैप्टर 1 यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, स्वास्थ्य मानव के लिए कितना आवश्यक है यानी उससे ही जुड़ी संबंधित कुछ प्रश्न। प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव अवश्य लेते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो एग्जाम में आपका 5 से 6 मार्क्स सुनिश्चित हो जाएगा। ज़्यादा आपका समय हम व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, सीधे प्रश्न बनाते हैं क्योंकि समय ही धन्य होता है। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है, बिडाल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण जो होता है ये मुख्य रूप से टाइफाइड जैसे बीमारियों के पहचान के लिए किए जाते हैं। और टाइफाइड रोग जो होता है यह एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग होता है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति दूषित जल या फिर प्रदूषित भोजन का प्रयोग करते हैं, ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु जो होता है मानव के भोजन या जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और छोटी आंत को अत्यधिक प्रभावित करते हैं और काफी तेज बुखार, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और ये इस प्रकार के बुखार जो होता है लगातार बढ़ते जाता है और इसमें बुखार लगभग 103 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को बिडाल परीक्षण कराई जाती है। अब देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मलेरिया के लिए, बी कह रहा है हैजा, सी कह रहा टाइफाइड और डी कह रहा है पित्त ज्वार। तो बिडाल परीक्षण जो होता है ये टाइफाइड के लिए जांच कराई जाती है यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 2 देखिए, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा होता है। बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा जो होता है मुख्य रूप से फलेरिया, जिसको हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है, और ये हाथी पांव जो रोग होता है ये बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक कृमि कहिए या फिर हेलमिंथिस नामक परजीवी से उत्पन्न होता है। यह परजीवी का जीवन चक्र 2 होस्ट में संपन्न होता है। प्राथमिक होस्ट मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है और जब यह संक्रमित मच्छर किसी मानव को काटता है उसके शरीर में बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक परजीवी जो होता है प्रवेश कर जाता है और शरीर के लासिका अंगों को संक्रमित करते हैं, जिसमें पैर हाथी के समान फूल जाता है, इसलिए इसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। अब ऑप्शन देखिए, एक आ रहा मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है ये मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होती है और एक प्रकार के प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। और यहाँ पूछ रहा बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी यानी फाइलेरिया होता है, इससे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कैंसर बीमारी का उपचार है। तो सबसे पहले कैंसर देखिए, जब शरीर के कोशिकाएं अनियंत्रित या अनियमित रूप से विभाजन करने लगती है तो शरीर के ऊपर गांठ का निर्माण हो जाता है, जिसे ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। और कैंसर भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सुदम कैंसर, एक होता है दुर्दम कैंसर। इसमें से सुदम कैंसर जो होता है शरीर के किसी एक अंग में होता है जिसे शल्य क्रिया द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है तो रोगों का उपचार आसानी से हो जाता है और व्यक्ति बच जाते हैं। लेकिन दुर्दम कैंसर जो होता है इसमें मेलिग्नेंट नामक एक रासायनिक पदार्थ बनता है जो शरीर के एक भागों से दूसरे भागों में रक्त के माध्यम से स्थानांतरित होता है और ये काफी खतरनाक कैंसर होता है। अब देखिए यहाँ
कहता कैंसर बीमारी का उपचार है, तो कैंसर बीमारी की शल्य चिकित्सा भी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिखना चाहिए किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है। जब कोई कारक शरीर के संपर्क में अचानक आती है, अति संवेदनशीलता प्रकट होती है, जैसे अचानक छिकछिकी आना, खुजलाहट होनी, बेचैनी होना, इसे ही एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के कारक जो होते हैं मुख्य रूप से आईजीई, आईजी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये एक प्रकार के प्रोटीन्स होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन के जो होता है आईजीई, ये एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है। अब सबसे पहले देखिए एड्स। एड्स एक प्रकार के लैंगिक यौन संचारित और वंशागति रोग है, क्योंकि जब ये एक पीढ़ी को संक्रमित करता है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है, और ये रोग विशेष करके यौन संक्रमण यानी कि यौन संबंध के द्वारा फैलता है, और इसका अन्य लक्षण भी हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है ये यौन संबंध के कारण ही फैलने का कार्य करता है। और एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा जांच कराई जाती है। एलिसा का विस्तार रूप जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, और इसके लिए एलिसा जांच कराई जाती है। ऑप्शन देखिए, ए करा वेस्टर्न ब्लॉट, बी करा एलिसा, सी करा पीसीआर, और डी करा साउदर्न ब्लॉट। ये सभी होते हैं, लेकिन इसको आसानी और जल्द पहचान करने के लिए एलिसा जांच कराई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी का रोगजनक है। तो रेट्रो विषाणु सबसे पहले कहते हैं किसको, रेट्रो विषाणु जो होता है ये HIV कहलाता है, और HIV जो होता है ये प्रोटीन और RNA से मिलकर बना होता है, इसलिए से रेट्रो वायरस कहते हैं। और रेट्रो वायरस से एड्स रोग होता है। अब ऑप्शन देखिए, एक आ रहा सिफिलिस। सिफिलिस एक प्रकार के लैंगिक संचारित रोग है जो ट्रेपिनोमा पेलिडम विषा जीवाणु से उत्पन्न होता है। और बी का रहा एड्स, रेट्रो विषाणु जो होता है ये एड्स होता है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि वैसा रोग जो संक्रमित जल से फैलता है, तो टाइफाइड भी फैलता है संक्रमित जल से, हैजा भी फैलता है, अमीबता भी फैलता है। अब ऑप्शन देखिए, ए करा टाइफाइड, बी करा मलेरिया, सी करा फलेरिया, और डी करा कालाजा। यहाँ संक्रमित पेयजल से जो फैलेगा ये टाइफाइड, और टाइफाइड रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है, और इसके लिए बिडाल परीक्षण कराई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है। सबसे पहले अल्कोहल जो होता है ये सभी युवाओं एवं सभी वर्गों के लोगों के लिए ये सबसे घातक है। इसको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका लिवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। अब देखिए इसके प्रयोग बंद कर देने से क्या होगा, अचानक इसमें विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होता है। इसमें चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपके हृदय की गति तेज हो सकता है। ठीक, ऑप्शन देखिए, एक आ रहा विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना, बी का रहा यकृत का कार्य बंद हो जाना, नहीं ये नहीं हो सकता, यानी कि विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है। तो लिम्फोसाइट
एक प्रकार के WBC के प्रकार होते हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल। और यहाँ का लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है, तो लिम्फोसाइट के ऊपर IG यानी कि इम्यूनोग्लोबिन M, जिसको कहते हैं प्रतिरक्षी, यानी कि लिम्फोसाइट के ऊपर IgM प्रतिरक्षी पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, IgG का रहा, ऊपर करिए, IgM, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? अब देखिए, रेबीज एक प्रकार के विषाणु जनित रोग होता है, और किस विषाणु से होता है, तो रेहब्डो नामक विषाणु से रेबीज होता है। और इस विषाणु का जीवन चक्र जो होता है 2 होस्ट में संपन्न होता है। यह विषाणु सबसे पहले कुत्ते, बंदर, गिलहरी etc को संक्रमित करते हैं, और जब ये संक्रमित जानवर किसी मानव को काटते हैं तो उसके लार के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में यह विषाणु प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिससे ऐसे व्यक्तियों को जल से डर लगता है। इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। और इसके लिए टीका खोज किए थे लुई पास्टर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1885 ईस्वी में खोज किए थे। अब ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है जेनर, नहीं, लुई पास्टर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1885 ईस्वी में रेबीज के टीका का खोज किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एड्स में कौन सी कोशिका सर्वाधिक प्रभावित होती है? एड्स एक प्रकार के लैंगिक संचारित रोग है, जो HIV नामक विषाणु से उत्पन्न होता है। और जब किसी व्यक्ति के शरीर में HIV प्रवेश कर जाता है तो सबसे पहले ये टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। अब ऑप्शन देखिए, ए का रहा बी सेल्स, टी का बी का रहा टी सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसको शीघ्र ही जानने की, पता लगाने के लिए की जाती है जांच, वो एलिसा जांच की जाती है। अब ऑप्शन देखिए, और एलिसा के विस्तार रूप जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। और कुछ रोगों के शीघ्र ही पता लगाने के लिए एलिसा जांच ही की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, विशेष करके एड्स जैसे बीमारियों में। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? ओंकोलॉजी से विशेष प्रकार के ओंकोजीन, और ओंकोजीन के कारण ही कैंसर कोशिका प्रेरित होती है, यानी कि ओंकोजीन के द्वारा ही कैंसर उत्पन्न होता है। और ओंकोलॉजी की सहायता से ओंकोजीन की अध्ययन की जाती है। ए का रहा कैंसर और बी का रहा ओंकोजीन्स, यानी ओंकोजीन के अध्ययन यानी कि कैंसर का भी अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों राइट आंसर है। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, तो सबसे पहले देखिए कैंसर क्या होता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर के कोशिकाएं अनियंत्रित और नियमित रूप से विभाजन करने लगते हैं, शरीर के किसी भी भाग में एक गांठ का निर्माण हो जाता है, जिसे ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। और कैंसर जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ल्यूकेमिया जिसे ब्लड कैंसर के भी नाम से जाना जाता है, और सार्कोमा और कार्सिनोमा। और यहाँ पूछ रहा सबसे अधिक, और सबसे अधिक जो होता है कार्सिनोमा कैंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन 5 प्रकार का होता है, IgE, IgM, IgE और IgG और IgD होता है। और इसमें सबसे बड़े आकार के पूछ रहा है, सबसे बड़े आकार के इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है IgM होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है मुख्य रूप से प्लाज्मा
यानी कि रक्त के जो भाग जो होता है प्लाज्मा पीले रंग के उसमें पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन देखिए IgM, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1 मिनट रुक जाइएगा। और IgD जो होता है ये सबसे छोटे इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऊपर करिए। सिक्कल कोशिका एनीमिया, सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग होता है? इसी कहते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया जो रोग होता है इसमें आरबीसी का आकार जो होता है द्विउत्तल से हसियाकार हो जाता है, जिससे ये ऑक्सीजन के बांधने की क्षमता खो देती है। अब देखिए ऑटोसोमल लिंग संबंधित कमी जीन जनित रोग, यानी ऑटोसोमल संबंधित रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पीसीआर से जांच होती है, तो पीसीआर के विस्तार रूप देख लीजिए। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है और इसका जांच HIV यानी कि एड्स के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। ऐसे एड्स के लिए एलिसा जांच भी की जाती है। यदि एलिसा ऑप्शन में ना रहे तब हमें पीसीआर पर ही विशेष फोकस करना पड़ता है और पीसीआर की सहायता से HIV का जांच किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बुचेरिया बेनक्रॉफ्टाई मनुष्य में फाइलेरियोसिस उत्पन्न करता है या समूह से संबंधित है? तो बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी नामक परजीवी जो होता है ये मानवों में सबसे पहले फलेरिया रोग उत्पन्न, जिसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। और बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी का जीवन चक्र जो होता है 2 होस्ट में संपन्न होता है। ये सबसे पहले मादा क्यूलेक्स मच्छर को संक्रमित करता है। जब ये संक्रमित मच्छर किसी मानव को काटता है यानी कि डंक करता है, उसमें यह परजीवी प्रवेश कर जाता है और लासिका अंगों को प्रभावित करता है, जिससे पांव, हाथ या जगह जगह लसिका ग्रंथियों फूल जाती है। और ये किस समूह के पूछ रहा है? ये हेलमिंथिस कहिए या फिर कृमि जनित समूह के रोग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व एड्स दिवस होता है, तो 1 दिसंबर के प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाई जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी ऑप्शन नंबर डी। एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है? तो HIV ये जो होता है सबसे पहले WBC के टी लिम्फोसाइट कहिए, टी हेल्पर कोशिका या फिर T4 सेल को संक्रमित करता है। ऑप्शन ए में दे रखा है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यानी कि वैसा रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलता है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं, जैसे गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सभी यौन संचारित रोग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ देख लीजिए टाइफाइड। टाइफाइड तो दूषित जल या फिर संक्रमित भोजन के माध्यम से फैलता है। हैजा ये भी दूषित जल और भोजन के माध्यम से फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से फैलती है, ठीक। और डी कह रहा है सिफिलिस, यानी सिफिलिस जो होता है ये यौन संचारित रोग होता है और इसका कारक जो होता है फैलाने वाला ट्रेपिनोमा पेलिडम जीवाणु से फैलता है सिफिलिस, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग को ही तपेदिक भी कहते हैं, ठीक। और क्षय रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है और इसका फैलना पूछ रहा है, यानी कि इसका संचार कैसे होता है? ये हवा के द्वारा होता है, क्योंकि जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या फिर खांसता है उसके मुख से ड्रॉपलेट बूंद निकलता है,
ये बूंद जो होता है हवा में फैल जाती है और एरोसोल बनाती है और दूसरे व्यक्ति को श्वसन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और सबसे पहले ये फेफड़ा में वायु कुपिका को संक्रमित कर देता है, जिससे फेफड़ा में तरल पदार्थ भर जाता है। यानी ये क्षय रोग फैलता है, हवा के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्लाज्मोडियम की मानव को संक्रमित करने वाली अवस्था होती है। प्लाज्मोडियम जो होती है ये मुख्य रूप से मलेरिया रोग उत्पन्न करती है और यह सबसे पहले मादा एनाफिलीज मच्छर को संक्रमित करती है। जब मादा एनाफिलीज संक्रमित मच्छर किसी मानव को काटती है तो उसमें ये प्लाज्मोडियम परजीवी प्रवेश कर जाती है रक्त के माध्यम से और शरीर में फैल जाती है, जिससे काफी तेज बुखार, कपकपी, ठंड के साथ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और इसका अवस्था पूछ रहा है तो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है स्पोरोजोइट से होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कैंसर किसके कारण होता है? कैंसर सबसे पहले देख लीजिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ये क्वेश्चन क्योंकि हमको ऐसा लगता है ऐसा बिहार बोर्ड का कोई एग्जाम नहीं होगा विशेष करके इंटरमीडिएट उसमें कैंसर संबंधित क्वेश्चन ना पूछे, इसलिए हम भी बार बार रिपीट करते ताकि आपके भी माइंड में बनी रहे ये क्वेश्चन। तो कैंसर होता क्या है? जब शरीर के कोई कोशिका अनियंत्रित और अनियमित रूप से विभाजन करने लगती है, शरीर में गांठ का निर्माण हो जाता है। इस गांठ को ही ट्यूमर कहिए या फिर कैंसर कहिए। और कैंसर जो होता है ऑन्कोजीन को जीन के कारण उत्पन्न होता है। अब ऑप्शन देखिए, एक आ रहा जीवाणु द्वारा, नहीं, ऑन्कोजीन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? देख लीजिए, फ्लू भी विषाणु जनित रोग होता है, पोलियो भी विषाणु जनित रोग होता है, एड्स भी विषाणु जनित रोग होता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेरिया या एसिटिबुलेरिया जिसको कह सकते हैं, एसिटिबुलेरिया एक प्रकार के शैवाल होता है, यानी ऑप्शन देख लीजिए, एक आ रहा शैवाल, बी आ रहा प्रोटोजोआ, सी आ रहा जीवाणु, थर्ड ये दिखाई मैंने विषाणु, यानी एसिटाबुलेरिया जो होता है ये मुख्य रूप से शैवाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मलेरिया रोग फैलाता है। मलेरिया रोग या प्लाज्मोडियम परजीवी से उत्पन्न होता है और यह प्लाज्मोडियम परजीवी के संक्रमण अवस्था 2 होता है। यह सबसे पहले मादा एनाफिलीज मच्छर को संक्रमित करता है। जब ये संक्रमित मच्छर किसी मानव को काटता है तब ये रोगों को मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक आ रहा है नर क्यूलेक्स मच्छर, नहीं, नर एनाफिलीज मच्छर, सी का रहा मादा एनाफिलीज मच्छर से और डी का रहा मादा एडिस मच्छर से, यानी मलेरिया रोग जो फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग को ही हैंसन रोग भी कहते हैं और कुष्ठ रोग जो होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, अर्थात ये एक जीवाणु जनित रोग है। एक आ रहा जीवाणु द्वारा, बी का रहा विषाणु द्वारा, सी का रहा कवक द्वारा, डी का रहा उपयुक्त सभी नहीं। कुष्ठ रोग जो होता है ये एक प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओकोजीन, यानी कि ऑन्कोजीन होना चाहिए था यहाँ पर। ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ओकोजीन जो होता है ये ऑन्कोजीन जिसे कहते हैं ऑन्कोजीन, ये विशेष करके कैंसर उत्पन्न करने के लिए या फिर कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एड्स जो होता है HIV होता है। 6 रोग ऊपर बताए थे, हवा के द्वारा फैलता है,
ऊपर करिए। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो देख लीजिए कौन होता है। इसके लिए एक ट्रिक होता है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका। जिस होता है गोनेरिया, एस से होता है सिफिलिस, टी से होता है टाइफाइड। ठीक, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको ऐसे वाला जो जीवाणु जनित रोग होता है ये आसानी से बन जाएगा। ये देखिए कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। बी का रहा क्षय रोग, क्षय रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस से होता है। हैजा, विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से होता है। यानी कि उपयुक्त तीनों जीवाणु से ही होने वाला रोग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देख लीजिए थोड़ा। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया एक प्रकार के शैवाल होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फाइलेरिया रोग का वाहक होता है? तो फाइलेरिया रोग जो होता है ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, अर्थात इसका वाहक जो हो जाएगा मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए का रहा नर क्यूलेक्स, बी का रहा नर एनाफिलीज मच्छर, सी का रहा मादा क्यूलेक्स मच्छर, डी का रहा मादा एनाफिलीज। इससे तो हो जाएगा मलेरिया रोग, यहाँ पूछ रहा फलेरिया यानी कि मादा क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक, तो देख लीजिए कुष्ठ रोग भी होता है जीवाणु से, क्षय रोग भी होता है जीवाणु से, और शिकारा हैजा यानी ये भी जीवाणु से होने वाला होता है। इनमें से सभी राइट आंसर है डी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑन्कोजिन किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑन्कोजिन कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो एंट अमीबा एक प्रकार के प्रोटोजोआ होता है, और इससे कौन एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से एक अमीबियासिस रोग होता है। एक प्रकार के एंट अमीबा प्रोटोजोआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण जो है रूमेटाइड अर्थराइड, जिसे लोकल भाषा में गठिया रोग भी कहते हैं। ये विशेषकर गांठों में सूजन कर देता है, जिससे काफी तेज दर्द, और इसमें हड्डी का धीरे धीरे क्षय भी होने लगता है। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी घातक होने लगता है। यानी इनमें से स्व प्रतिरक्षा रोग का जो होता है उदाहरण ऑप्शन नंबर बी कारा रूमेटाइड अर्थराइड, जिसे गठिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से पष्ट विषाणु कौन है? तो पष्ट विषाणु जो होता है ये एक प्रकार के एड्स उत्पन्न करने वाले होते हैं, जैसे ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, और ये HIV होते हैं पष्ट विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो अल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने से सबसे अधिक प्रभावित जो होता है ये लीवर यानी कि यकृत होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए का रहा फेफड़ा नहीं, बी का रहा यकृत, सी का रहा आंख, डी का रहा पलिया नहीं। सबसे अधिक जो प्रभावित होता है यकृत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन रोग वाहक द्वारा फैलता है? यानी कौन ऐसा रोग है जो किसी के कारण या द्वारा फैलता है? तो ये देखिए हवा के द्वारा फैलता है, बी कैंसर नहीं, कोशिका में अनियंत्रित विभाजन से होता है, सी का नाम मलेरिया यानी मलेरिया रोग जो होता है ये वाहक के द्वारा यानी कि मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन औषधि भरमनो उत्पादक है? यानी कि कौन सा ऐसा औषधि है या फिर ड्रग्स है जो
मस्तिष्क को उत्तेजित कर देता है। ऑप्शन देख लीजिए, मॉर्फिन, ये दर्द निवारक होते हैं। कोडेन, हीरोइन, एलएसडी, यानी हीरोइन जो होता है ये भ्रमो उत्पादक ड्रग्स होता है, एक प्रकार के उत्तेजक ड्रग्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंटरफेरॉन का कार्य है। इंटरफेरॉन एक प्रकार के प्रोटीन्स होता है जो विषाणुओं के संक्रमण को रोकने का कार्य करता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए करा जीवाणु को मारना, बी करा विषाणु को मारना, सी करा विषाणु की वृद्धि में बाधा डालना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो सबसे पहले बीसीजी, तो बीसीजी का विस्तार रूप होता है बेसिलस कैलुमिनेट ग्यूरिन, और ये टीका जो होता है 6 रोग के लिए दिया जाता है। ए करा पोलियो, बी करा टिटनस, सी करा क्षयरोग और डी करा टाइफाइड, यानी बीसीजी का टीका लगाया जाता है 6 रोग के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? तो प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है, ये एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं, बी कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अफीम का नशा है। अफीम जो होता है एक प्रकार के पेपेबर सोमनिफेरम नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है। उसके फलों को, कच्चे फलों को चीरा मारकर उससे जो दूध निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं, उसी से प्राप्त होता है। आप देख लीजिए ऑप्शन, भांग कारा, चरस कारा, हीरोइन कारा, निकोटिन कारा, नहीं। अफीम का जो नशा होता है ये विशेषकर हीरोइन जैसे ड्रग से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हीरोइन किसका रूप है? तो हीरोइन एक प्रकार के ड्रग्स होता है, ठीक, जो पुस्ता के पौधे से कहिए या फिर पेपेबर सोमनिफेरम प्लांट के कच्चे फलों के चीरा मार के रस को निकाला जाता है, फिर इसको एसिटिलीकरण किया जाता है। अब देख लीजिए, हीरोइन नशा भी है, चित्त पर मिथ्या प्रभाव भी डालकर चेतना को बढ़ा देता है, उत्तेजक भी होता है, यानी उपयुक्त में से तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कैफीन, एम्फीटामिन एवं कोकीन, ये कोकीन जो होता है एरिथ्रोजाइलम पादप से प्राप्त किया जाता है, और इस प्रकार के पादप जो होता है विशेष करके दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अब देखिए, ये पीड़ानाशी नहीं, प्रशामक नहीं, चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना को बढ़ाना नहीं, ये जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ये उत्तेजक होता है, सुखानुभूति या सहानुभूति देती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है? तो हीरोइन जो होती है पेपेबर सोमनिफेरम नामक प्लांट के कच्चे फलों के काटकर चीरा मारकर दूध को बाहर किया जाता है, जिसे उजला तरल द्रव कहते हैं या फिर लेटेक्स कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रिपीट वही क्वेश्चन है, थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया गया है। ओपियम, अफीम किससे प्राप्त होती है? ऊपर ही बताए थे, ओपियम कहिए या फिर अफीम कहिए, ये प्राप्त जो होता है पेपेबर सोमनिफेरस या पेपेबर सोमनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, धतूरा नहीं, कैफीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पेपेबर सोमनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। 49 देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट किया है। पॉपी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है? तो पॉपी पौधे के कच्चे फलों को चीरा मारकर उससे उजला तरल द्रव पदार्थ किया जाता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं, और उसी से अफीम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, कच्चे संपुटों का लेटेक्स, हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
50 नंबर देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी के स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुआ था, और 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धन्यवाद। आज का ये लास्ट प्रश्न था। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। तब तक इस चैनल पर जितने भी वीडियो डला है उसको आप लोग देखिए। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, एग्जाम तक हमसे जुड़े रहिए। एग्जाम में बेहतर मार्क्स के लिए यदि आप किसी कारण से नहीं जुड़ रहे हैं तो जल्द ही अपने दोस्त को भी शेयर करिए, उसको भी इस चैनल से जुड़ाइए, ताकि उससे भी लाभ प्राप्त हो सके, अच्छा मार्क्स गेन कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।